जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान हैं। वैसी समस्या का निर्माण करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक फल है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने हैं। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वायदा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी शांति को भंग ना करे। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे। वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। जो परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं परेशानियों से बहुत बड़ा है। ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने के इस भीड़ में ज़िंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया उनको वो कभी नहीं भूल पाता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाएँ। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है, और जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आ रहा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी में कितने भी दुख आएँ लेकिन कभी उनसे भागना नहीं, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है पर उनको तुम्हें नहीं देना है। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर हम चलना ही नहीं चाहते तो तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख आपको ही होगा। मिली है अगर ज़िंदगी तो इस हाल बनकर दिखाइए कि वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छूटते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुँह मीठा हो। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास बोल सकते हैं। कौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देते, और जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि वह पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतज़ार ना करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते।
किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। उसे साफ कह देना चाहिए, झूठ बोलने से फांसले होंगे। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों अवश्य हैं। अच्छे दिलों से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से सेवा जिंदगी भर टिक पाएगी। पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब तक वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास कर रहा है। और यकीन मानिए कि आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर मिलती है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है, क्योंकि आपको उसी इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भावना भी रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर ये शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहे। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल ही जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोश चलता है जो बनाकर रास्ता भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। ये वक्त ऐसा दिन सबके साथ आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता तय करना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज़ हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। इसलिए ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी आएँ, हमें चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, दुख खुशियों में बदल जाएगा। ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद करो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे तो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वह जैसे चाहे हर चीज़ आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। बेमतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, नख से तो पक्षियों के पास भी होती
होते हैं, फिर भी तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो कि नहीं, उन्हें तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, इनका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करके और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई अपने को छोटा महसूस ना करे। आज के समय में कोई भी अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती थी। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का था। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था। उनकी गेंद उसी पुराने कुएं में गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट में वह जल्दी से कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा कुएं में चला गया। छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वह घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत से उल्टे उल्टे नेगेटिव विचार आने लगे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चला रहा था बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अब अंदर बड़े बच्चे का गला सूखने लगा। आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, सांस भी फूल रही थी, और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर एक झाड़ी के पास एक बाल्टी और रस्सी दिखाई दी। बच्चा दौड़ कर गया और उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और नीचे कुएं में फेंक दी, और 10 साल के बच्चे से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींच लूँगा। अंदर पड़ा लड़का बोला, पागल हो क्या, तुम मुझे कैसे खींचोगे? तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के बच्चे ने कहा, नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने रस्सी को पूरी ताकत और दम से खींच लिया और 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। और इनको निकलते निकलते रात हो गई थी। वह गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता सब परेशान थे। इस दोनों को गांव की तरफ आते देख लोग सभी खुश हो गए और अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें, सच बोलें तो मार पड़ेगी, और इतनी दूर चले गए थे, कुएं में गिर गए थे, और अगर झूठ बोलें तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींच कर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोले, लोग हंसने लगे। पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती? तुमने उस 10 साल के बच्चे को कैसे खींच लिया? लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा सच बोल रहा है।
क्योंकि वाकई 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि अगर इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुझसे यह नहीं होगा, इसलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बात याद रखिए, पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा, तो पूरी जान लगा के दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया कहे कि करना चाहेंगे आपके जैसा। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है, लेकिन बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ दें। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा, और हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो और संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जिंदगी के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कुराहट रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही करो किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अपना वो है जो किसी के लिए नज़रअंदाज ना करे। थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत सारे कष्टों को, दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा है, यह बड़ा बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान कोई ऐसा ताला नहीं बनाता जिसकी चाबी ना हो, तो फिर वो तो भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।